कह रहा है कि आधी दुकान टूटेगी, जी। कोई कह रहा है कि ये 2 दुकान पूरी टूटेंगी। तो हमें पता तो चले कि कहाँ से तोड़ना है और कितने दिन का समय मिलेगा सामान हटाने के लिए, क्योंकि ऊपर परिवार रह रहे हैं। तो मेरे पीछे जो आप घर देख सकते हैं, यहाँ से अभी हमने लोगों से बात करी थी, यहाँ के जो दुकानदार है उनकी जो पूरा घर है और जो नीचे दुकान है पूरा हिस्सा है अतिक्रमण की जद में आ चुका है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई कि जो जमीन है ये नजूल भूमि में है। और व्यापारी वर्ग है, छोटी छोटी दुकानें हम लोग को बैठे हैं, हमारा परिवार इसी पर चल रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, घर ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान है ना, फिर कहाँ जाएंगे हम। मुआवजे की कोई बात नहीं की गई है। मुआवजा दे देगी ठीक है, नहीं देगी तो हम फिर करेंगे आगे। लेकिन उससे हम लोग सहमत नहीं है। 2 मीटर जाना ठीक नहीं है। हाँ, 2 या 3 फीट जाए तो उससे क्या है, आंशिक नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। हल्द्वानी में लगातार रोड चौड़ीकरण का काम बड़ी तेजी से हर जगह चल रहा है, चाहे वो मंगल पड़ाव हो, काठगोदाम हो, कालाडूंगी रोड हो और अब ऊंचा पुल की बारी आ चुकी है। 2 दिन पूर्व यहाँ पे प्रशासन की टीम मौजूद थी, जहाँ पे उन्होंने जो जगह है अतिक्रमण की चिन्हित कर ली गई है। चाहे जितना भी हिस्सा हो, 2 मीटर हो या 2 फीट, जितना हिस्सा है वो चिन्हित कर दिया गया है। इस वक्त हम ऊंचा पुल चौराहे में मौजूद है। यहाँ के जो दुकान के व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे कि वो इसमें सहमत है, उनका क्या कहना है कि अगर अतिक्रमण होता है तो क्या करेंगे वो। तो इन सभी से बात करते हैं और आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि 2 दिन पहले यहाँ पे कार्रवाई की है प्रशासन द्वारा ऊंचा पुल में कि जो दुकानें हैं वो तोड़ी जाएंगी, कुछ कुछ हिस्सा लिया जाएगा, तो क्या आपका भी दुकान का हिस्सा जा रहा है? देखिए ऐसा है, थोड़ी बहुत योगदान हमें भी देना चाहिए शासन प्रशासन को, जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। 2 फीट हम छोड़ देंगे तो पब्लिक का और लोगों का भला होगा। हम 2 फीट कम में भी चला लेंगे काम। 2 फीट ही कम हो रहा, जा नहीं रही है। थोड़ा शासन लोगों को भी योगदान करना चाहिए, जिससे कि और लोगों को सुविधा हो, सौंदर्यीकरण बढ़े और जाम से मुक्ति मिले। इससे आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, आपत्ति की इस बात की आपत्ति नहीं है। ठीक है, ले देंगे, और ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। लोगों का भला होगा और क्या है। और हमें क्या चाहिए, शासन भी ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है, थोड़ा मांग रहा, दे देंगे। परेशानी होगी 1, 2, 15, 20 दिन की, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाएगा। आपकी दुकान का कितना हिस्सा जा रहा है? करीब 2 फीट आपकी दुकान कितनी बचेगी अगर 2 फीट चली जाती है तो? फीट जाता है तो करीब 10 फीट करीब बच जाती है। अच्छा, तो जैसे कि अब दुकान आपकी चली जाएगी तो इसके बाद क्या मुआवजे की बात की गई है? मुआवजे की कोई बात नहीं की गई है। मुआवजा दे देगी ठीक है, नहीं देगी तो हम फिर करेंगे आगे। तो अगर मुआवजा नहीं मिलता तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, वरना आप सहमत है कि 2 मीटर ले रहे हैं? बिल्कुल 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 सहमत है। हम शासन को पूरा योगदान देंगे। हमारा 2 फीट जा रहा है, कोई बात नहीं, इतने में हमारी रोजी चल जाएगी। अगर ज़्यादा लेंगे फिर हम विरोध करेंगे। 2 दिन पूर्व जैसे प्रशासन यहाँ आया था और जो जितनी भी जगह है जहाँ चौड़ी होगी वो चिन्हित की गई है, तो आपकी दुकान भी इसमें आ रही है, तो आपकी दुकान का कितना हिस्सा जा रहा है? हमारी दुकान का तो पूरा ही कह रहे हैं, भी यहाँ से वहाँ तक पूरा। ये पूरी दुकान आपकी है? नहीं, ये और ये है, ये अलग है वो। और उधर 3 दुकानें हैं, मतलब 3 लोगों की हैं। ये पूरी पूरी ध्वस्त हो जाएंगी कि दिवाली से पहले? नगर निगम में हमने कागज वो कर गए। हाँ, कागज लगाए हैं। आप सहमत नहीं है कि पूरा चला जाएगा, क्योंकि आपका घर भी जाएगा इसमें? हाँ, घर ऊपर रहते हैं, नीचे दुकानें है ना, फिर कहाँ जाएंगे हम। जी है ना, वही तो। तो जैसे कि दिवाली से पहले जो है लोगों को हटा देने को कहा था अतिक्रमण, और मतलब जितना भी हटा रखा है ताकि वो खुद आके वो करे। अब उन्होंने कहा है कि 2 दिन में अगर नहीं हटाए तो वो आएंगे और खुद तोड़ा फोड़ी करेंगे, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो हमने तो कागज लगा रखे हैं ना वहाँ, तो ये वहाँ से जवाब आएगा तो जब होगा, मतलब कार्रवाई होगी आगे? हाँ, आगे कार्रवाई करेंगे ना। हाँ, और अगर पूरा हिस्सा चला जाता है तो क्या करेंगे आप? पूरा ऐसा जाएगा तो हम क्या, वो कहाँ जाएंगे। वही तो कह रही हूँ, एक नीचे दुकानें हैं, ऊपर घर है हमारा, कोई आगे को वो नहीं है। आप अकेली दुकान देख रही है? बस नहीं, हमारे खरीदार हैं। आपके बच्चे वगैरह भी होंगे? नहीं है, मेरे दोनों हैं, मेरे दी में। जैसे कि सभी का जो ऊंचा पुल में दुकान चिन्हित की जा चुकी है, तो क्या आपका भी दुकान का हिस्सा जा रहा है? यस, हमारी दुकान भी जाने वाली है, लेकिन जो प्रशासन कह रहा है गोल से 2 मीटर जाएगा, लेकिन उससे हम लोग सहमत नहीं है। 2 मीटर जाना ठीक नहीं है। हाँ, 2 या 3 फीट जाए तो उससे क्या है, आंशिक नुकसान होगा, और हम लोगों को, व्यापारी वर्ग को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। और पब्लिक का इंटरेस्ट से देखते हुए हम चाहते हैं कि रोड भी चौड़ीकरण हो, मगर व्यापारी को ज़्यादा नुकसान भी ना हो। जैसा प्रशासन कह रहा है कि नियम के मुताबिक ये गोल के सेंटर केंद्र बिंदु से 2 मीटर अंदर तक लेंगे,
तो अब पहले जो बाकी जगह जो नियम है गोल का, वहाँ है 3 फीट सेंटर से, केंद्र से, जो गांव की छोटी गोलें होती हैं। मगर ये कह रहे हैं कि कागजों के हिसाब से 2 मीटर है, जो 2 मीटर करने से लोगों का, व्यापारी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो मेरे को उचित नहीं जान पड़ता है। और मेरी राय में तो यही है कि प्रशासन हमारे लिए कोई ढिलाई करे और मिनिमम 3 फीट से ज़्यादा ना ले। अगर 3 फीट लेता है तो चलो हम उसमें भी सहमत हो जाएंगे। अगर 2 मीटर कहेंगे तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। और व्यापारी वर्ग जैसे छोटी छोटी दुकानें हम लोग बैठे हैं, हमारा परिवार इसी पर चल रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर 3 फीट कहते हैं, 2.5 से 3 फीट होगा तो वो उचित है, कोई बात नहीं, उसमें हम लोग सभी लोग शायद सहमत हैं। मेरी अकेले की राय तो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि 3 फुट तक जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 मीटर कहेंगे तो गलत है। बस मेरा यही कहना। मैं कैप्टन त्रिवेणी चंद्र पांडे, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मेरा व्यवसाय अभी वर्तमान में यही दुकान से ही होता है। मैं यही कहना चाहूँगा। यदि आप लोग कोई किसी और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझका आपको जवाब दे सकता हूँ। इस दौरान जिस दौरान प्रशासन यहाँ पे आया था और जिन्होंने पूरी मार्किंग वगैरह की, तो क्या उस वक्त किसी ने विरोध किया, किसी ने बोला हो इस बारे में? नहीं, ऐसा है, प्रशासन की तरफ से लोग आए थे, 2 या 3 बार आ गए हैं, और उन्होंने हमें जो है लिखित में वार्निंग भी दी थी कि आप लोग जो है अपनी अपनी जगह को, सरकार की जगह जितनी है उसको खाली कर दिया, और मार्किंग भी किया था। लेकिन लोगों ने खुले तौर पर विरोध तो नहीं किया, मगर लोगों के बीच में ये सकबगाहट थी और लोगों ने आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ विरोध जताया कि ऐसा करने से हम व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और उचित नहीं जान पड़ता है। अगर प्रशासन कहे तो जैसे हमारी सामने वाली बिल्डिंग जो दिख रही है, वो रोड को चौड़ा करने के लिए काफ़ी जगह है। अगर हमारी इस साइड को जगह न लेते हुए, अगर वो पूर्ण रूप से जो नजूल भूमि है उसमें अगर सरकार कर करके उसको यहाँ के लोगों को नुकसान न पहुँचाते हुए सामने की बिल्डिंग को करते हैं, तो रोड काफ़ी चौड़ी हो जाती है और सरकार का भी मतलब हल हो जाता है, पब्लिक का भी इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा और हम लोगों की दुकानें बच जाएंगी। केवल जो नजूल भूमि पूर्ण रूप से है, वो उसके टूटने से यहाँ पर हमारी जगह बच सकती है। मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए तो उचित रहेगा। बाकी अपने लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। यही मेरा कहना है और प्रशासन से मैं यही आग्रह करूँगा, क्योंकि प्रशासन के ऊपर तो हम हो नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशासन सर्वोपरि है और हम सरकार के अधीन है। जैसा वो चाहेगी वैसा होगा, मगर मेरा आग्रह है कि ऐसा यहाँ की तरफ न करते हुए ऊपर की तरफ अगर जब है तो उसको लिया जाए तो अच्छी बात। तो मेरे पीछे जो आप घर देख सकते हैं, यहाँ से अभी हमने लोगों से बात करी थी, यहाँ के जो दुकानदार है उनकी जो पूरा घर है और जो नीचे दुकान है, पूरा हिस्सा है अतिक्रमण की जद में आ चुका है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई कि जो ज़मीन है ये नजूल भूमि में है और नाले के ऊपर बनी, जिसकी वजह से डीएम ने इनको निर्देश भी दिए थे कि जो अपना सामान है वो हटा ले, क्योंकि इसके बाद लोनी भी आएंगे और इसको ढा देंगे। तो आप पीछे देखिए तस्वीरें की जो 100 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी विशाल बिल्डिंग है, दुकान भी इनके नीचे है, और अगर इनका पूरा ये हिस्सा चला जाता है तो इनके पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं होगी जाने के लिए, क्योंकि ये अगर ध्वस्त होगा तो ये पूर्ण रूप से ध्वस्त होगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि कागज इन्होंने लगाए हैं, और आप तस्वीरें अगर देखेंगे ही तो वहाँ पे बस सिर्फ एक जो पहली दुकान है उसमें तो सिर्फ एक औरत ही है जो बैठी हुई है, उनका आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अगर पूरी दुकान चली जाती है तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे इसके बाद कुछ नहीं होगा। और जो दूसरी दुकान है वो भी जो है किराने की ही दुकान है, तो कहीं ना कहीं वो भी अगर जाती है तो उनका भी भारी नुकसान होगा। और आप अगर लाइव तस्वीरें देखेंगे तो जो बिस्लरी जहाँ पे लिखा बोर्ड लगा हुआ है वो ही जो 2 दुकान है वहीं तक जाएंगी, उसके बाद का जो हिस्सा है वो नहीं जाने वाला। जो दुकान है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएंगी। अब देखना ही है कि जब आगे कार्रवाई होगी तब क्या होता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे कि ऊंचा पुल में प्रशासन की टीम आई थी 2 दिन पहले और जगह जो है चिन्हित करके जा चुकी है, तो क्या ये जब वो आई थी उससे पहले नोटिस दिया गया था कि ये अतिक्रमण यहाँ से ढाया जाएगा? नहीं, नोटिस नहीं दिया था। वो एक प्रपत्र दिया था उनने अपनी ओर से, नगर निगम की ओर से, जिसमें लिखा था इस कॉपी एसडीएम को, कॉपी अधिशासी अभियंता को, कॉपी सब जितने डिपार्टमेंट को लिखा गया था नगर निगम में प्रस्तुत करें। तो हमने जो है अपना जो है जो आबादी की खतौनी थी और हमने जो जितने पेपर थे और अपना पटा था वो सब हमने वहाँ दिया, नगर निगम ने दिया, PW में दिया। 7 दिन के अंदर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर यहाँ कल मुझे किसी ने बताया, मैं था नहीं यहाँ, किसी ने बताया कि कोई नापने वाला आया था, तो वो कह रहा था ये दुकान और ये आधी दुकान जाएगी, आप लोग जो है सामान हटा लें 5-6 दिन के अंदर। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है
और ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं किया गया है कि कहाँ से हमने तोड़नी है। और हमें चाहते हैं कि हमें उसका मुआवजा मिले, क्योंकि हम इतने हमारे पास सब कुछ इसका कागज़ है, सारी चीज़ें हैं। आबादी में खतौनी दर्ज है, तो पटा है, तो सब हमने प्रस्तुत कर रखा है। और उसकी कॉपी जो है मैंने वकील के द्वारा रिसीविंग करवा रखी है। तो जिस दौरान लोग यहाँ पे चिन्हित करके गए हैं, तो उस वक्त क्या किसी व्यापारी ने इसको लेकर बात नहीं गई? नहीं, उस टाइम मैं था ही नहीं ना यहाँ, मैं था नहीं। वो व्यापारी जो हैं वो वहाँ गए होंगे, कुछ बोले नहीं। और यहाँ ये लोग किराएदार हैं, और किराएदारों को मतलब ही नहीं होता बोलने का, कुछ जानते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बाद में आया, तब तक वो चले गए थे। जैसे कि ये बात भी सामने आई कि दिवाली से पहले सामान हटा देने को कहा था और दिवाली के बाद कार्रवाई होगी अगर 2 दिन के अंदर नहीं हटाया जाता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहें? दिवाली में किसी ने यहाँ प्रॉपर आके तो किसी ने नहीं कहा। हाँ, जो कल जो आए उनने कहा कि ऐसा है 4-5 दिन में अपना सामान हटा लें, नहीं तो जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक प्रॉपर कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, या कोई चीज़ नहीं आई कि आप इतने दिन के अंदर हटाएं, जो या अपने खर्चे से हटाएं या हम गवर्नमेंट हटाएगी, ये हमें पता नहीं है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि नोटिस आपको नहीं मिला है, बिना नोटिस के यहाँ पे काम शुरू होने की वो हो रहा है। तो जिस दौरान थे, जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, पर यहाँ पे जो जगह है चिन्हित करके गई हैं, तो अगर ये ढहाया जाता है, तो क्या आप मतलब आप जैसे मुआवजे के लिए कह रहे हैं, तो अगर ये ढहा दिया जाएगा तो इसके अलावा आपका क्या रोजगार है? रोज़गार बस यही रोज़गार है हमारा। इससे किराया मिलता है, मेरी भाभी को किराया मिलता है, मेरी माता जी को किराया मिलता है। एक दुकान का मेरे बड़े भाई को मिलता है, एक दुकान का भतीजे को मिलता है, एक दुकान का मेरे को मिलता है। जैसे आगे की जो दुकान है वो भी कहीं ना कहीं पूरी ध्वस्त होने वाली है, जो उनसे हमने बात। वो तो पूरी आ रही है उसमें, वो कह गए उनको कह गए कि तुम्हारा पूरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये चाहते हैं कि अगर आपकी दुकान टूटे तो कम से कम आपको उसका मुआवजा मिला जाए। कहीं हाँ, मुआवजा हमको मिलना चाहिए। और दूसरा, कहाँ तक तोड़ना है, जैसे उनने कोई कह रहा है कि आधी दुकान टूटेगी, जी। कोई कह रहा है कि ये 2 दुकान पूरी टूटेंगी। तो हमें पता तो चले कि कहाँ से तोड़ना है और कितने दिन का समय मिलेगा सामान हटाने के लिए, क्योंकि ऊपर परिवार रह रहे हैं। आपको स्थिति स्पष्ट नहीं गई है कितना टूटा जाएगा? हाँ, हमको भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। और हमारे यहाँ नीचे भी सब परिवार है, ऊपर भी परिवार हैं, इतना सामान है, वो सामान हटाने के लिए वो भी सेट समय चाहिए हमको, ठेकेदार करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि हम अपने हाथ से जो जहाँ बताएंगे अपने हाथ से हम तोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो क्योंकि कि नहीं वो तोड़ेंगे तो पूरा लेंटर ही टूट जाएगा, पूरा मकान ही ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए हमको बताना चाहिए और प्रॉपर नोटिस भेजना चाहिए कि आपको हम उसको टाइम मांगेंगे कि 1 महीना लगेगा, क्योंकि छोटी सी बिल्डिंग है नहीं, कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो इसलिए हमको टाइम चाहिए इसलिए, और दूसरा मुआवजा चाहिए, बस यही। तो जैसे कि आपको आपत्ति है, जैसे कईयों को आपत्ति है, तो क्या आपने नगर निगम को नहीं कहा है अभी तक? नगर निगम पेपर दिए हमने ना, पेपर दिए, सब सबमिट किया है। वकील को साथ लेके गया था मैं, सारे पेपर मैंने सबमिट किए हैं। पानी के बिल, बिजली के बिल, और क्या कहते हैं खतौनी, और पटा और एग्रीमेंट सब वहाँ दिए हैं। तो जवाब क्या मिला आपको? अगर आप जवाब नहीं मिला ना। और PW में भी दिया था, PW से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो जैसे कि अभी तो बात रखी गई है कि 2 दिन बाद आएंगे, उसके बाद खुद हटाने को कहा है, वरना तो तोड़ा जाएगा, तो ये तो बात रखी गई। लिखित कोई नोटिस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहा गया है कि 4-5 दिन में अपना सामान हटा लें। अभी मैं ये बरबली कहा गया है, ये रिटर्न में नहीं है। हमें पता तो चले हम कहाँ तो तोड़ना है, क्या तोड़ना है, कितना तोड़ना है, हमें मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मकान तो पूरे ध्वस्त हो जाएगा। फिर ये अगर वैसे बुलडोजर लगाएंगे तो मकान तो ध्वस्त हो जाएगा। तो पूरी रिपोर्ट में हमने देख लिया क्या स्थिति है उच्चपुल चौराहे में। जो हमने व्यापारियों से बात करी, कुछ इसमें सहमत जरूर है, पर कुछ को अभी भी आपत्ति है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी दुकान का पूरा हिस्सा अगर जा रहा है तो उनको मुआवजा मिला जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं गई है कि कितना हिस्सा इनका जाएगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इनको नोटिस अभी तक नहीं मिला है कि इनका जो हिस्सा है वो चला जाएगा। तो बिना नोटिस के सबसे पहले प्रशासन यहाँ पहुंच गया, इनका ये ऐसा कहना है। तो बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने हमारे साथ कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं भावना। धन्यवाद।